सोचिए, अंग्रेजी की ग्रामर कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक मजेदार पहेली है। और आज हम उसी पहेली के एक बहुत ही पेचीदा हिस्से यानी मॉडल्स के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, ये वो गलती है जो अक्सर सबको परेशान करती है। लेकिन पता है, ये सवाल सिर्फ ग्रामर का नहीं है। असल में ये इंग्लिश के पीछे की गहरी सोच को समझने का दरवाजा खोलता है। तो चलिए, आज इस उलझन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। इस सफर में हमारे गाइड कौन हैं? कैम्ब्रिज के एक 70 साल के प्रोफेसर। और वो हमसे वादा कर रहे हैं कि वो हमें वो सीक्रेट्स, वो चीट कोड्स देंगे जो सिर्फ नियमों के बारे में नहीं बल्कि भाषा की आत्मा को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए, अब असली सफर शुरू करते हैं। मॉडल्स की इस दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 बहुत ही पावरफुल और कभी ना बदलने वाले दिव्य नियमों को जानना होगा। ये वो मास्टर कीज हैं जो इंग्लिश के हर इमोशनल सेंटेंस का ताला खोल सकती हैं। ये एनालॉजी ही इस रहस्य की पहली और सबसे बड़ी चाबी है। जरा सोचिए, नॉर्मल वर्ब्स जैसे गो या प्ले वो बिल्कुल हम इंसानों की तरह हैं। सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, गोज बन जाते हैं, प्लेइंग बन जाते हैं। पर मॉडल्स वो देवताओं की तरह हैं, अमर हैं, वो कभी नहीं बदलते। कैन हमेशा कैन ही रहेगा, उसके पहले ही लगाओ, शी लगाओ या दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रहे वो 3 दिव्य नियम, बिल्कुल सिंपल। पहला, मॉडल्स अमर हैं, उनका रूप कभी नहीं बदलता। दूसरा, उनके साथ हमेशा एक V1 बॉडीगार्ड रहता है और बीच में कोई टू नहीं आता। और तीसरा, जब भी उन्हें पास्ट में जाना होता है तो वो हैव नाम की टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही। ठीक है, तो नियम को समझ आ गए। अब देखते हैं वो मास्टर फॉर्मूला जो इन नियमों को असली सेंटेंसेस में बदल देता है। ये एक तरह से हर मॉडल सेंटेंस का ब्लूप्रिंट है। अब ये जो टेबल है ना, ये किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। चाहे सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव, प्रेजेंट हो या पास्ट, बस ये 4 स्ट्रक्चर्स हर जगह काम आएंगे। आपको सिर्फ मॉडल और वर्ब बदलना है और बस काम हो गया। है ना कमाल? तो थ्योरी और स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब बारी है प्रैक्टिस की। चलिए देखते हैं कि ये नियम और फॉर्मूला अलग अलग मूड्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए असल में काम कैसे करते हैं। तो जब बात आती है एबिलिटी यानी पावर की, तो कैन दिखाता है प्रेजेंट की 100% पावर, अभी की शक्ति। और कुड वो बताता है कि ये पावर पास्ट में थी, अब शायद नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट फर्क है। अब बात करते हैं चांस की यानी संभावना की। इसे बादलों की तरह सोचिए। मे का मतलब है 50-50 चांस, जैसे आसमान में ठीक ठाक बादल हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी। और माइट का मतलब है चांस बहुत कम है, मान लीजिए 20%, जैसे आसमान में बस इक्का दुक्का बादल हैं, हो सकता है बारिश हो जाए पर चांस कम है। शुड एक तरह की लॉजिकल एडवाइस है जो दिमाग से आती है। इसे माने या ना माने ये सुनने वाले पर है। लेकिन मस्ट एक मजबूरी है, कंपल्शन है। इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई परिणाम छिपा होता है। अगर नहीं किया तो चालान कटेगा या कुछ बुरा होगा। इसमें चॉइस नहीं है। चलिए, अब इस एनालिसिस के सबसे गहरे हिस्से में चलते हैं। इसे सोर्स में पाताल लोक कहा गया है। मतलब अब हम रूल्स के भी पीछे जाकर उनके क्यों को समझेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये अक्सर सबको कंफ्यूज करता है और इसका जवाब ग्रामर के सबसे खूबसूरत लॉजिक्स में से एक है, जहां रूल से ज्यादा फीलिंग मैटर करती है। तो इसका राज भाषा की खूबसूरती में छिपा है। देखिए, इंग्लिश में डिस्टेंस मतलब रिस्पेक्ट, दूरी का मतलब है सम्मान। तो जब हम प्रेजेंट में कुड जैसा पास्ट का वर्ड यूज करते हैं तो हम जानबूझकर एक पोलाइट डिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम हुक्म नहीं चला रहे बल्कि बहुत सम्मान के साथ एक ऑप्शन दे रहे हैं। कैन यू सुनने में एक ऑर्डर जैसा लगता है, पर कुड यू एक विनम्र रिक्वेस्ट है। ये एक और गहरा सवाल है। इससे हमें मॉडल्स का बेसिक नेचर समझ आएगा, खासकर ये बात कि वो अपने बाद टू को क्यों बर्दाश्त नहीं करते। ये एनालॉजी शानदार है। मॉडल राजा है यानी मूड, और वर्ब है सेवक यानी एक्शन। राजा अपने सेवक को सीधा हुक्म देता है। उनके बीच में टू जैसा कोई मिडलमैन, कोई बिचौलिया नहीं आ सकता। इसीलिए आई कैन गो सही है, आई कैन टू गो गलत। तो चलिए, अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं और आते हैं उस आखिरी मंत्र पर जिसे गुरु ने सबसे बड़ा सीक्रेट, अल्टीमेट चीट कोड बताया है। और ये रहा वो अल्टीमेट चीट कोड। डेफिनेशंस मत रटो, सिचुएशन को फील करो। ग्रामर के रूल्स याद करने से बेहतर है कि उस फीलिंग को, उस सिचुएशन को महसूस किया जाए जिसे एक्सप्रेस करना है।
क्योंकि भाषा रूल्स नहीं, फीलिंग से चलती है। ये एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है जो सिचुएशन को फील करने में मदद करेगी। अगली बार बोलने से पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचें, मन में क्या भावना है, क्या पावर दिखानी है, पोलाइटली कुछ पूछना है, गेस करना है या एडवाइस देनी है। जो जवाब होगा वही आपको सही मॉडल तक ले जाएगा। तो आखिर में मॉडल सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं हैं, वो इंग्लिश भाषा के इमोशनल कलर्स हैं। वो रंग हैं जो हमारी बातों में जान डालते हैं। उनके बिना तो हम रोबोट की तरह सिर्फ फैक्ट्स बताते रह जाएंगे। लेकिन कैन, शुड, मे के साथ हम अपनी फीलिंग्स, अपनी एडवाइस, अपनी विशेस सब कुछ एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब जब मॉडल्स का ये राज खुल चुका है तो ये सवाल सोचने वाला है, इस वक्त मन में कौन सा मूड है, कौन सी फीलिंग है जिसे एक्सप्रेस करने की जरूरत है? पावर, पॉसिबिलिटी, एडवाइस? इसका जवाब हम सबके पास है।